मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी बजे है 9:30। धूप इतनी तेज़ है कि मुझसे आंखें भी नहीं खोली जा रही धूप में। और सिर्फ अभी 9:30 ही हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि दोपहर का 1-2 बज गया होगा। बहुत तेज़ धूप है। बारिश के बाद जो धूप लगती है ना, वो बहुत तीखी धूप होती है, वैसी धूप है आज। तो मैं जा रही हूँ अभी स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल देती हूँ। स्टोर रूम में हमारी थोड़ी सी सीलन की दिक्कत है, तो इसलिए जब धूप आती है तो हम उसका दरवाज़ा खोल देते हैं। तो चलो दरवाज़ा खोल देते हैं स्टोर रूम का। तो गाइस, स्टोर रूम का दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। यहाँ पे थोड़ी पत्ता लगाना पड़ेगा जो दोबारा से बंद ना हो। तो अब मैं जाती हूँ। हमने स्टोर रूम में प्याज और लहसुन रखे हैं, उसको मैं यहाँ की थोड़ी धूप में जैसे रख लेती हूँ ताकि इसमें सीलन ना लगे। थोड़ी धूप दिखा देती हूँ लहसुन और प्याज को। ये है लहसुन का कट्टा और प्याज का कट्टा। अब मैं इसको उधर ले जाती हूँ परे धूप के लिए। तो चलो, तो मैंने रख दिया है लहसुन और प्याज को धूप में। अब जाती हूँ नीचे वाले बाथरूम का गीज़र ऑन करती हूँ। ऊपर हमने कपड़े धोने हैं, तो ऊपर वाला गीज़र अभी बंद होगा। हमने नहाना है तो इसलिए मैं नीचे वाला ही गीज़र ऑन करती हूँ जब तक ऊपर कपड़े धोते हैं। तो चलो जी, मैंने इस बाथरूम का गीज़र ऑन कर लिया है। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आज कितनी तेज़ धूप है। तो यहाँ देखो, धूप कुछ इस तरह से है आज। ये ऊपर आपको ठेठ दिख रहा है। मेरी दादी, क्या कर रहे हो दादी? इतने सीरियस क्यों हो गए? ये क्या है हाथ में? बैटरी? टॉर्च। गाइस, मैं बैटरी बोल रही हूँ, दादी टॉर्च बोल रही। दादी बहुत तेज है। ये ले रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। चलो ठीक है, बाय करो। बाय। अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की सफाई करने। आज मैंने किचन से भी सारे बैठने के जो होते हैं, जिसको हम पहाड़ी भाषा में खिंडू और शरणे बोलते हैं, वो मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं। तो किचन बिल्कुल खाली है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा किचन है, मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है मम्मी के कहने पे। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू दे देती हूँ किचन में। तो अब मैंने किचन में झाड़ू दे दिया है और अब मैं खुद जा रही हूँ नहाने। अभी दीदी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जब तक दीदी फ़ोन पे बात करते हैं तो फटाफट से नहा लेती हूँ, नहीं तो दीदी मेरे से पहले चली जाएगी। मैं नहाने के लिए दीदी के साथ बहुत झगड़ा करती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग अपने भाई बहनों के साथ नहाने के ऊपर या किसी भी चीज़ पे कितना झगड़ा करते हो? मैं तो बहुत झगड़ालू हूँ अपने घर में, बहुत ज़्यादा। दीदी के साथ तो बहुत झगड़ा करती हूँ। तो चलो अब नहा लेते हैं। तो अब मैं नहा नू के फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं मम्मी को ढूंढती हूँ, मम्मी कहाँ गए होगे। बोल तो रहती कि मैं गाय के लिए घास बनाने जा रही हूँ। अब पता नहीं, वो घास तो शायद बना दी, अब शायद कुछ खेत का काम कर रही। दिख गए हैं मुझे मम्मा। तो चलो अब मम्मी के पास चलते हैं गाइस। आज ना बहुत गर्मी का फील हो रही है, बहुत तेज धूप है आज। हेलो, क्या कर रहे हो? खीरे के बीच से इतनी तेज धूप में? घर आ जाओ अब। हाँ। हाँ, रुको नीचे आ रही हूँ मैं, पर कहाँ से आऊँ? तो मम्मी ने इतनी धूप में मुझे काम दे दिया है। वो काम है गोदावरी और नंदी को पानी पिलाने का काम। तो चलो पिला लेते हैं अब इनको पानी। बेचारे, इनको भी बहुत तेज़ धूप लगी होगी। हम लोगों को जब इतनी तेज़ लग रही है तो ये तो कब सुबह से लेके बाहर ही बांधे, तो इसको तो बहुत ही तेज़ धूप लग रही होगी। तो अब पिला देते हैं इनको पानी। पहले पानी जोड़ लेती हूँ परे से। देखो देखो कैसे कर रहा है। मम्मी घास को गए हैं ना, तो जो मम्मी घास को जाते थे उसका भैं भैं बंद ही नहीं होता। ये रात रख लेती हूँ, फिर परे से पानी जोड़ती हूँ। देखो देखो कैसे करिए। अब मुझे पानी जो है, पाइप उधर है, उधर से इधर को करनी है। तो पहले पाइप उधर से इधर को कर लेती हूँ। ये है पानी की पाइप, इसको पहुँचाते हैं आगे रात तक। लो पी लो जी, गौ माता जी पी लीजिए।
रुक जा नंदी महाराज, रुको, आपकी बारी भी आएगी, रुको, पहले गोदावरी जी को पीने दो। बारी आती है इस छुटकू की पानी पीने की। ये छोटा बम बड़ा धमाका है, बहुत शरारती है ये, अपनी छोटी छोटी सींगों से हमें मारता है। पानी पी लिया, अब इसकी शरारतें देखो आप, अभी देखना, अभी देखना इस तसले को कैसे करेगा ये, मुंह में पकड़ेगा और उल्टा कर देगा। बहुत शरारती है, इसने सारा पानी गिरा दिया, पिया कम है और गिराता ही ये पानी को बहुत ज़्यादा है। कंबल मांगा था राजा ने, अपने रूम के कंबल भी बाहर लगाए थे, धूप में, धूप अच्छी लगी थी तो मैं दादी का कंबल दादी के पास दे देती हूँ। और मेरी बहन चल पड़ी है नहाने, और मेरी दादी है इधर, दादी है कहाँ को रे, कहाँ को रे, दादी का कंबल दादी को मिल गया है, दादी है कहाँ को रे। गाइस मैं पहाड़ी में बात करती, दादी हिंदी में बात करती, दादी बहुत ही मॉडर्न है। ओके, दादी रात में भी यही सीरियल देखती है और दिन में भी यही सीरियल देखते हैं, दो दो बार। ऐसा क्यों, क्यों रात को तो यही थी। ये वाला रूम इतना ठंडा है ना, गर्मी के लिए रूम बहुत अच्छा है। हाय इतना सुकून है ना इस रूम में। हमारे निचले वाला फ्लोर हमारा ठंडा है, वैसे ऊपरले वाला फ्लोर बहुत गर्म है, पर निचले वाले फ्लोर में भी अगर सबसे ठंडा कमरा है ना वो दीदी का है, क्योंकि ये मिट्टी का बना है। हाय ये हमने ऐसे ही रखा है एज इट इज़ पुराने स्टाइल में, इसको हमने नया टचअप नहीं दिया, तो अच्छा किया, ये तो गर्मी से मर जाते। हाय थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ के आगे और मुझसे रुष्ट है, रुष्ट रूठी हुई है मतलब। दीदी कुछ बोलो, दीदी कुछ बोलो। गाइस ये बहुत फनी है, सॉन्ग करो बंद। तो अब मैं ये जो किचन की बाहर निकाले थे बैठने वाले, ये अंदर निकाले तो बढ़िया धूप लग गई, दीदी को बोलती हूँ कि मेरी हेल्प करने आएगी वो, तो दीदी मेरी हेल्प करने आ रही हो। ये निकालने थे अंदर किचन के बैठने वाले, यहाँ आएगी भी दीदी, हो रही हूँ अंदर, दीदी जो है अंदर इनको बिछा दे। ये ना बहुत गर्म है, मैंने अपने ऊपर रखे ना तब इसकी गर्मी लग रही है मुझे, आज इतनी तेज धूप है। बिछा दिए हैं दीदी ने सारे, अंदर मैंने तो नीचे दीदी ने बिछाए। तो ये है, अब एक टेंशन हो गई है, वो पता क्या है हम लोगों की ये पता नहीं चल रहा कि आज हम लंच में क्या बनाए। कड़ी हमने पिछले कल बनाई थी, पिछले कल हमने पुलाव बनाया था, अब आज पता नहीं चल रहा कि हम क्या बनाए। मैं सबसे बारी बारी से जाके पूछती हूँ ज़रा क्या कौन क्या खाएगा। दादी का तो होता है यही कि पुलाव बना दें, क्योंकि मैं और दादी तो सेम सेम है, हम तो पुलाव के शौकीन हैं। अब बाकी को पता नहीं, पहले मम्मी से पूछती क्या बनाए। अम्मा लंच का क्या है, अब पता ही नहीं, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो। मेरा मेरा मन तो मीठे चावल खाने को कर रहा है, और मीठा मुझे पसंद नहीं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी को बहुत पसंद है, तो चलो देखते हैं, मीठे चावल भी बन सकते हैं। मीठे चावल शक्कर डालना पर चीनी मत डाल, हाँ तो शक्कर वाले बनाएंगे, फिर उसके साथ कुछ और भी चाहिए, नमकीन, मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। चलो देखते गाइस, मिलते थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। तो लंच का डिसाइड हो गया, मीठे चावल ही बन रहे हैं, और मम्मी चले गए हैं पुदीना लाने, साथ में चटनी बनाएगा, और मैं यहाँ पे एक नाशपाती बची थी, मैं ये काट रही हूँ, फिर सबको दूंगी खाने को। काट लेते हैं नाशपाती, नाशपाती मैंने काट ली है, पर ये कच्ची और खाने में भी उतनी टेस्टी नहीं है, शायद पक के ये टेस्टी हो, पर ये भी कच्ची है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा इसको खाने का। इस करती हूँ अंदर दीदी और दादी को दे देती। नमक तो नहीं लाया, काला नमक लाऊं? लाऊं? तो अब मैं लगी हूँ मीठे चावल बनाने की तैयारी में। पहले मैं इसमें घी डालूंगी, घी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी तभी अच्छी बनती है। घी
डाल दिया है इस साइड में। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए हम इलायची भी डालेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो ना तो आप वो भी डाल सकते हो। मैं इसमें 3 इलायची डालूंगी और एंड में जाएगी इसमें शक्कर। हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो हम ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रहे। अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग डाल सकते हैं। इलायची को बारीक कर दिया है, अब ये जाएगी इसमें। तो अब मैंने चावल धो लिए हैं। अब मैं इन चावल को इस घी के बीच डालूंगी। डाल दी है। अगर आप लोगों के पास सौंफ हो ना तो आप वो भी डाल सकते हो इसमें। सौंफ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं। बचपन में तो मम्मी हमारे लिए मीठे पराठे भी बनाती थी, चीनी वाले, है ना। वो बहुत टेस्टी होते थे, बड़ा भी बनाते हैं। ऐसे मिक्स करेंगे, बना लूंगी किसी दिन। अब हम डालेंगे इसमें मीठा शक्कर वाला। हमारे घर में थोड़ा मीठा ज़्यादा खाया जाता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काफ़ी हो गई? कम है कम है। कम है। हाँ चावल में बहुत लगता है। और पूरा डब्बा ही हो जाएगा खत्म। बस मैंने डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स करेंगे और एंड में जाएगा पानी। पानी इतना ही डालना है जितना आप जब पुलाव बनाते हैं ना, खिचड़ी बनाते हैं, जो ये थोड़ी खिली खिली से बने। खुशबू तो इसकी इतनी अच्छी आती है ना, सोच भी नहीं सकते। मैंने मछली डाला 1 लीटर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं ढक्कन और अब इसके पकने का वेट करेंगे। 2-4 सीटी के बाद ये पक जाएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। अब जो है हमारे मीठे चावल बन गए हैं। अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे चटनी बनाने। आज मैं चटनी मिक्सी में ही बना रही हूँ और साथ में मम्मी लगे है चपाती बनाने। तो थोड़ी देर में हमारा लंच हो जाएगा बन के तैयार, फिर हम करेंगे लंच। तो बस आज का व्लॉग था इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।